दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। और यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इस वीडियो पर लास्ट तक जरूर बने रहें। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा जा रहा है। मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषण अध्ययन है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेडरिक रेडजेल, जो ज्योग्राफी के फादर है। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि रुको और जाओ निश्चयवाद संकल्पना किसने प्रस्तुत किया? तो यह किसने प्रस्तुत किया? तो इसका भी राइट जो आंसर हो जाएगा ग्रिफिथ टेलर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या कितनी दर्ज की गई है? मतलब 21वीं शताब्दी में विश्व की जनसंख्या कितनी दर्ज की गई है? तो इसका जो राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 500 करोड़ से अधिक था। कितना था? 500 करोड़ से अधिक। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से मानव विकास सूचकांक का निर्माण किसने किया? जो मानव विकास सूचकांक का निर्माण किसने किया? तो इसका जो 100% राइट उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका डॉक्टर महबूब उल हक ने किया था, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया कि मानव विकास के मुख्य उपागमों में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? तो इसका जो 100% राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्पादकता उपागम में। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि जंग का कटोरा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को कहा जाता है? मतलब जंग का कटोरा किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पीटर्सबर्ग क्षेत्र हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है कि आयात निर्यात के बीच मूल्य में अंतर को क्या कहते हैं? मतलब जो आयात और निर्यात है उसके मूल्य के अंतर को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा व्यापार संतुलन। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है कि हिमाच्छादित क्षेत्र में स्लेज गाड़ी को खींचने के लिए किन पशुओं की मदद ली जाती है? तो इसका जो राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुत्तों एवं रेनडेरियो को। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा देश सार्क देश में शामिल नहीं है? मतलब वो सार्क में कौन सा देश शामिल नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो अफगानिस्तान है, जो सार्क में शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है कि भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नगर की परिभाषा का अंक नहीं है? वो क्या है जो अंक नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 75 से अधिक जनसंख्या का प्राथमिक खंड में संकलन होना, ये इसका 100% राइट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है कि जमशेदपुर किस प्रकार का नगर है? जो जमशेदपुर है वो किस प्रकार का नगर है? तो इसका हो जाएगा औद्योगिक नगर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो औद्योगिक नगर, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया टोर्नाडो क्षेत्र में एस्किमो द्वारा बर्फ के टुकड़ों से बनाए गए घर को क्या कहते हैं? जो बर्फ से टुकड़ों से बनाए गए घर को क्या कहते हैं? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 12 का ये हो जाए इग्लू। इग्लू कहते हैं। क्या कहते हैं? इग्लू। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है कि निम्नलिखित बस्तियां के प्रतिरूप में से कौन सा सड़कों के किनारे विकसित होता है? जो सड़कों है उसके किनारे जो विकसित होता है। तो इसका जो 100% राइट उत्तर हो जाएगा रैखिक प्रतिरूप। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा संचित क्षेत्र में सभी निम्नलिखित का मुख्य प्रकार है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मृदा लवणता। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है कि सामूहिक कृषि को सोवियत संघ में किस नाम से जाना जाता है? तो सोवियत संघ मतलब रूस में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कोलखोज हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। जल संसाधन संरक्षण क्यों जरूरी है? 16 नंबर में पूछ रहा है कि जल संसाधन का संरक्षण क्यों जरूरी है? तो इसका भी जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें हो जाएगा जल की कमी के लिए भी होता है, और बढ़ती मांग और तेजी से फैसले
प्रदूषण की दृष्टि से स्थानिक और ऋतुवत असमानता और उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया कि स्वर्ण कोलर किसे कहे जाने वाला व्यवसाय किस सेक्टर के उप विभाग होता है। तो इसका 17 का जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो तृतीयक सेक्टर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है कि उद्योग की जननी किस खनिज को कहा जाता है। जो उद्योग है, उद्योग की जननी किस को कहा जाता है। तो इसको लौह अयस्क को उद्योग की जननी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया, मतलब किस स्थान पर किया। तो इसका भी जो राइट आंसर हो जाएगा 19 का ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तारापुर में हुआ था। तारापुर आप लोग बढ़िया से याद कर लीजिए। जल संभर विकास और प्रबंधन द्वारा चलाए जाने वाले कार्यक्रम नीरू और मीरू का संबंध किस राज्य से है। जो नीरू और मीरू किस राज्य से था। तो इसका जो राइट जो आंसर हो जाएगा वो आंध्र प्रदेश से था। आंध्र प्रदेश इस 100% राइट उत्तर। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है कि सुएज नगर किन दो सागरों के आपस में जोड़ता है। जो सुएज नगर है वो किन दो सागरों से आपस में जोड़ता है। तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भूमध्य सागर को ही लाल सागर कहते हैं। ये आप लोग याद कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा घास स्थल ओटोपिया में स्थित है। जो घास स्थल है वो ओटोपिया में स्थित है। तो इसका जो राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डाउनस। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है। तो किसके लिए उत्तरदायी है। तो आप लोग 23 का देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए, प्रवास के लिए ये बहुत उत्तरदायी है। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल कितने जनसंख्या थी। तो कितने जनसंख्या था 2011 के अनुसार। तो इसका जो राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये ए वाला हो जाएगा 10,270 करोड़। देख लीजिएगा इसका आंसर आप लोग। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है कि डायमंड हार्बर किस नदी पर स्थित है। डायमंड हार्बर किस नदी पर स्थित है। तो इसका जो राइट जो आंसर हो जाएगा वो 100% इसका हो जाएगा हुगली नदी 100% राइट उत्तर। इसी तरह आप लोग ज्योग्राफी का मोस्ट बेबिया इंपॉर्टेंट पाना चाहते हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, जोहार झारखंड।